ऑल राइट दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने परप्लेक्सिटी यूज करना शुरू कर दिया है। को कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिससे परप्लेक्सिटी यूज करना आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने नोटिस किया कि कई लोग परप्लेक्सिटी प्रो को या तो गूगल की तरह यूज कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे बस टाइप कर देंगे बेस्ट स्मार्टफ़ोन अंडर 25,000 रुपीज़ और आउटपुट आ जाएगा। अगर इसी तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है तो गूगल और परप्लेक्सिटी में क्या ही अंतर हो जाएगा, राइट? तो परप्लेक्सिटी को अगर सही से यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई एम लुकिंग फॉर अ स्मार्टफ़ोन अंडर 25,000 रुपीज़, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड आई लव फोटोग्राफी। So I want a smartphone with a high quality camera that can fit in this budget. So can you suggest me the best smartphone that I can buy? अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है इसमें मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है कि मैं क्या करता हूँ और मेरी ज़रूरत क्या है और मेरे को क्या चाहिए स्मार्टफोन में। मैंने बस ये नहीं बोला कि मेरा बस बजट है 25,000 रुपया, उसके अंदर मुझे बता दो। ऐसा नहीं करना है परप्लेक्सिटी अगर सही से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? अब देखो, इस प्रॉम्प्ट के बाद आपके पास सामने जो आउटपुट आएगा, वो आप देखो किस तरह का आउटपुट आएगा। देखो, यहाँ पे इसने 16 सोर्सेस रेफर करने के बाद यहाँ पे मेरे लिए टॉप रिकमेंडेड स्मार्टफ़ोन्स लिस्ट कर दिया है। पर ये सबसे बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, यू नीड अ स्मार्टफ़ोन दैट एक्सेल्स इन कैमरा परफॉर्मेंस अलोंग विद गुड ओवरऑल एक्सपीरियंस। इसने मेरी ज़रूरत समझी और उसके बाद इसने टॉप रिकमेंडेड स्मार्टफ़ोन्स अंडर 25,000 रुपीज़ का मेरे लिए लिस्ट बना दिया है। और यहाँ टेबल में भी देखो इसने सबसे ज़्यादा फ़ोकस ही किया है कैमरा पे ही। रियर कैमरा स्पेक्स है, फ्रंट कैमरा स्पेक्स, फिर नोटेबल फीचर्स भी देखो, हर जगह इसने कैमरा ही मेंशन किया हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता कि मैं गेमिंग के लिए एक स्मार्टफ़ोन ढूँढ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है सबसे ज़्यादा गेमिंग के ऊपर फ़ोकस करता है। बैटरी पावर कितना होगा, बैटरी बैकअप कितना होगा, प्रोसेसर कौन-सा होगा, ये सब कुछ यहाँ मेंशन करता। तो परप्लेक्सिटी जब आपको यूज़ करना है, तो जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे सको उतना दो और फिर देखना है कितना स्पेसिफिक आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो ज़रूरत होगा उतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देगा। गूगल की तरह या चैट जीपीटी की तरह आपको जाके पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात परप्लेक्सिटी का यही है। तो ये था मेरा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में। देखो बहुत से आप सर्चेस करोगे ना, उसमें ये इमेजेस आ जाएँगे बेस्ड ऑन द सोर्सेस। यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं ना, वो सोर्सेस से उठाया गया है। पर लेट्स से कि आपको एक इमेज जनरेट करना है फॉर दिस सर्च रिजल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टू जनरेट इमेज, बट आपने नोटिस किया होगा कि जो आउटपुट आता है, वो उतना अच्छा नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है टू एंटर द प्रॉम्प्ट, राइट? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फोटोग्राफ, देखो यहाँ पे सीधा इमेज जनरेशन शुरू हो गया है और देखो इमेज तो आ गया है जो कि काफ़ी सही भी लग रहा है, बट मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। मैंने नहीं चूज़ किया कि मेरे को इसी तरह का इमेज चाहिए, मैंने बस इमेज स्टाइल ही सेलेक्ट किया, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप डिस्क्राइब करो कि आपको कैसा इमेज चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है जनरेट इमेज पे और यहाँ पे सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना है। कस्टम प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको स्टाइल डिस्क्राइब करना है, किस तरह का इस इमेज चाहिए और फिर यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख देना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टाइल में लिखता हूँ हाइपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक। इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स, वेक्टर आर्ट, जैसा आपको इमेज चाहिए वो यहाँ पे स्टाइल मेंशन कर देना और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा अ कॉलेज स्टूडेंट टेकिंग अ पिक्चर ऑफ अ स्वान इन अ पॉन्ड विद हिज स्मार्टफ़ोन, ओके? तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीडम आ गया है कि मुझे कैसा इमेज चाहिए और मैंने अपना प्रॉम्प्ट और इमेज स्टाइल भी मेंशन कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि कैसा इमेज आता है। ओके, सो दिस लुक्स प्रीटी गुड, राइट? तो इसी तरीके से आप कस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करके आपको जैसा इमेज चाहिए वैसा जनरेट कर सकते हो। नाउ द टिप नंबर 3 इज़ कि लेट्स से आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ टू फाइंड द बेस्ट स्मार्टफ़ोन अंडर 25,000 रुपीज़ विद हाई क्वालिटी कैमरा, ठीक है? और अब मुझे इस आर्टिकल को शेयर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास यहाँ ऑप्शन है शेयर करना, जहाँ से मैं लिंक जनरेट कर सकता हूँ और किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। पर इससे भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहो तो इस आउटपुट को एक वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ क्लिक करो कन्वर्ट टू पेज पे, ठीक है? और अब
देखो ये जो पूरा आउटपुट आया था ना वो एक वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप पब्लिकली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज जनरेट किया था वो एज़ अ थंबनेल या हेडर इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पूरा कंटेंट जनरेट कर रहा है, सो लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटपुट। देखो ये पूरा एक ब्लॉग की तरह आ गया, ये टाइटल हो गया, सबटाइटल हो गया, जिसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है एडिट का, जहाँ से मैं रीराइट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, जिसमें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे हेडर इमेज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं हाइड करता हूँ तो सिंपली ये इमेज हाइड भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सही है विद हेडर इमेज, ठीक है? और मैं इस इमेज को चेंज भी कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ क्लिक करो और जितनी भी इसने इमेजेस लोड किया है, उनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ से मैं जनरेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला इमेज सही लग रहा है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ। देखो, ये चेंज हो गया, राइट? इसी तरह देखो यहाँ पे सब हेडिंग है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है एंड सेक्शन टाइटल चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे पूरा कंटेंट आ गया, जिसको मैं यहाँ से अप डाउन मूव भी कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के या यहाँ देख सकते हो कि मुझे और डिटेल में चाहिए या कंसाइज़ चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो अलग सेक्शन आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इसमें इमेज ऐड करना है यहाँ पे, वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे जो भी इमेजेस ऐड कर रहे हैं ना, वो फ्रॉम द सोर्सेस, जो सोर्सेस हैं उन्हीं में से इमेज यहाँ पे ऐड कर रहा है एंड अगेन मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ अपने चॉइस के हिसाब से, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन टू ऐड मोर सेक्शंस एज वेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बजट, कैमरा एक्सेसरीज, कंपैटिबिलिटी, बेस्ट फोटोग्राफी मोड्स एंड फीचर्स। सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करना है बेस्ट फोटोग्राफी मोड्स एंड फीचर्स के ऊपर। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसने पूरा कंटेंट जनरेशन शुरू कर दिया और देखो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है। अगर मैं चाहता हूँ ये सेक्शन ऐड करना ओनली इमेजेस या इमेजेस मीडिया एंड टेक्स्ट वाला, या बस एक मुझे मीडिया ऐड करना है, कितना सही ऑप्शन है। फिर देखो यहाँ पे टेबल ऐड करना है का भी ऑप्शन है मेरे पास। फिर यहाँ पे अगेन ऑप्शन है टू चूज कि डिटेल आंसर चाहिए या कंसाइज, कितना सही है। और अब ये पूरा एक ब्लॉग आर्टिकल बन गया ऑन स्मार्टफोन रिकमेंडेशंस अंडर 25,000 रुपीज, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर सकता हूँ। सो लेट्स सी। देखो ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हो गया 37 सेकंड्स अगो। कितना सही है, राइट? और देखो यहाँ पर रिलेटेड सर्चेस भी है, तो अगर आप इस आर्टिकल को किसी को शेयर करते हो तो वो आगे और फर्दर डिटेल में सर्च कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और यही सब चीज़ आपको डिस्कवर सेक्शन में दिखता है। अगर आप किसी रिसेंट टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो और पब्लिश कर दो तो चांस है कि वो डिस्कवर सेक्शन में फीचर हो जाएगा। नाउ द टिप नंबर 4 इज़ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टाइल में बार-बार कंटेंट जनरेट करना चाहते हो और उसके लिए आप बार-बार बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहते हो, तो उसके लिए परप्लेक्सिटी स्पेसेस यूज़ करना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे मैं मेनली 2 स्पेसेस यूज़ करता हूँ, वाईटी असिस्टेंट और न्यूज़ रिसर्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो वाईटी असिस्टेंट मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे एक वीडियो बनाना है ऑन चैटजीपीटी वर्सेस परप्लेक्सिटी वर्सेस गूगल जेमिनी पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना वीडियो का टॉपिक दे दूँगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा, वो किस तरीके का आएगा। यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहा है पूरा अलग-अलग एआई टूल्स का, फिर पूरा रिसर्च किया, उसके बाद यहाँ पे इसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दे दिया, जिसमें पहले तो क्विक ओवरव्यू दिया, फिर की फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़ चैटजीपीटी का क्या फीचर्स है, फिर परप्लेक्सिटी एआई का क्या फीचर है, गूगल जेमिनी का क्या फीचर है एंड व्हाट मेक्स ईच सर्च सरप्राइजिंग, डिस्ट्रप्टिव एंड यूनिक, ये पूरा यहाँ मेंशन कर रहा है। पूरा जितना हो सके ये मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है टू क्रिएट वीडियोज़, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे दे रहा है कैची वीडियो टाइटल आइडियाज़ भी, एंगेजिंग हुक आइडियाज़ टू स्टार्ट द वीडियो एज़ वेल, आइडियाज़ टू मेक द वीडियो स्क्रिप्ट एंगेजिंग एज़ वेल। ये सब कुछ मुझे दे रहा है और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुझे इसी स्टाइल में आउटपुट चाहिए। सो लेट मी ओपन दिस स्पेसेस अगेन। अब देखो जो मैंने सर्च किया वो इसी स्पेस में यहाँ पे है, ठीक है? और अगर मैं सेटिंग्स दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यू आर एन एक्सपर्ट रिसर्चर एंड कंटेंट राइटर विद एक्सपर्टीज इन एआई। योर जॉब इज टू रिसर्च ऑन द टॉपिक आई गिव and provide a detailed report. The report should be designed in a way that a video creator can easily understand and create a video on it. फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है, फिर बोल दिया कि बी क्रिएटिव एंड स्मार्ट, कीप द टोन कैजुअल लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ यूट्यूबर, हेल्पिंग हिम विद द रिसर्च आइडियाज। कितना सही है। सोचो कि हर बार मैं इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखता, उससे अच्छा कि मैंने एक बार पूरा अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है और जैसे ज़रूरत पड़ता है इसको फाइन ट्यून करता रहता हूँ और अब मुझे यहाँ सिंपली अपना वीडियो टाइटल देना है और ये पूरा रिसर्च करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे देता है। दिस इज़ सो
कूल, राइट? और इसी तरीके से आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको अपने स्पेसेस पे क्रिएट न्यू स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड कर देना है। अगर आप कस्टम इंस्ट्रक्शन नहीं भी देते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पूरा रिसर्च को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। आप सिंपली यहाँ पे एक नेम दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो और सिंपली आप रिसर्च करना शुरू करो और एक स्पेस के अंदर पूरा जितने भी थ्रेड्स होंगे या जितना भी आप सर्च करोगे, वो सब ऑर्गेनाइज़्ड रहेगा। नाउ द फाइनल टिप इज़ कि अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हो या किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो जिसमें रेगुलरली कुछ नए इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो उससे अपडेटेड रहने के लिए आप परप्लेक्सिटी प्रो का टास्क्स फीचर यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली अपने अकाउंट में जाओ और यहाँ से आप टास्क पे क्लिक करो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप स्केड्यूल कर सकते हो, परप्लेक्सिटी को एक काम दे सकते हो कि हाँ भाई, रोज़ 9 बजे मुझे इस स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करके रिपोर्ट दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक जनरेट किया हुआ है टास्क, जिसमें सिंपली मैंने बोला है कि समराइज़ द टॉप न्यूज़ इन द एआई स्पेस फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स। और आप देखो यहाँ पे ये 2 दिन से मुझे रेगुलरली अपडेट दे रहा है यहाँ पे। देखो, लास्ट 24 आवर्स का ये पूरा अपडेट दिया है इसने। उसी तरीके से यहाँ पे एक और अपडेट दिया है। क्योंकि मैं एआई न्यूज़ रिलेटेड अपडेट्स में वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़रूरी होता है और ये सही में बहुत हेल्पफुल होता है। मैं इसको और भी एनहांस करूँगा विद मोर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, जिसमें मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर दूँगा कि मुझे किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस-किस तरह के सोर्सेज़ को रेफ़र करना है और उसी तरीके से आप भी अपना टास्क क्रिएट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको बेसिक सर्च के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए या डीप रिसर्च के साथ चाहिए या लैब्स के साथ। कितना सही है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपको बस टाइम है कि हाँ, संडे को आप 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी 1 हफ्ते में अपडेट आया है, उसके ऊपर खबर लेने के लिए, ठीक है? तो सिंपली आप परप्लेक्सिटी लैब्स यूज़ करके वीकली टास्क शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे। देखो, वीकली ऑप्शन है यहाँ पे या एवरी वीकडेज़ चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, आप सब कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हो, टाइमिंग भी दे सकते हो और हर हफ्ते जिस टाइम पे आप सेट करोगे, उस टाइम पे एक रिपोर्ट आ जाएगा। और अगर आप परप्लेक्सिटी का मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जहाँ से आप ईज़िली जहाँ हो वहाँ पढ़ सकते हो, राइट? फिर यहाँ पे आप मॉडल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन-सा मॉडल चाहिए, अगर फ़ोरो, सोनेट चाहिए या कौन-सा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, तो जो भी सबसे बेस्ट आपको लगता है, उस मॉडल को यहाँ सेलेक्ट कर लो। फिर सोर्सेज़ का ऑप्शन है कि कितने सोर्सेज़ को आप चाहते हो रेफ़र करना। तो मैंने यहाँ पे सोर्सेज़ दिया हुआ है, तो मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। वेब सर्च के बेसिस पे मुझे चाहिए ये पूरा रेगुलर अपडेट्स, ठीक है? Now let's save it. So this is how you can stay updated with all the recent events in your industry. आपके इंडस्ट्री में आपके रिसर्च टॉपिक पे जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हो रहा है, उससे आप इसी तरीके से अपडेटेड रह सकते हो। तो ये थे मेरे 5 एक्शनेबल टिप्स जिससे आप परप्लेक्सिटी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो अब आपकी बारी है, जाओ अभी ट्राई करो और अगर कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।